英語の来たのですよ。お時間ありますか？ तो देखो यार, नंबर जीएलपीटी में नंबर लाना ना 180 का पेपर होता है, ठीक है। 80 नंबर वाला पास होता है। और इंडियन स्टूडेंट को ना रटने की, लिखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। स्कूल में यही सिखाया जाता है ना, नंबर 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 लाओ। नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 180 में से 80 नंबर ले आओगे, आप क्वालिफाई जीएलपीटी 5 कर लोगे। लेकिन भाई आपकी लगेगी कब? मैं बताता हूँ कब लगेगी। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना जापानीज़ में, आप आंसर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल नॉलेज इंडियन स्टूडेंट को जीरो होती है, ये हर कोई मानता है, ठीक है। मुझे भी प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। और जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं ना भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं यार। वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इंडियन तुम भी हो, मैं भी हूँ। कौन कितना पानी में सबको पता है, ठीक है। तो पेपर में पास होना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई मैं आज पूरा दिन वेब सीरीज़ में निकालूंगा, वोकेबलरी सीखूंगा, वो क्या बोल रहे हैं, मेरे को कितना समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करूंगा। सिर्फ ये चीज़ है। रटना, याद करना एक अलग चीज़ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे 10-10 दिन पढ़ के कॉपी भरना, इंडिया में तो सिखाया ही जाता है भाई, नंबर लाओ, भरो, नंबर लाओ, कॉपी में भर दो, जो भी भरना है लिख दो। वो मैं भी लिख दूंगा भाई, ये रह गया, ये याद हो गया सब यार, मेरे को याद हो गया, ये सब याद हो गया मेरे को। क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, बोलना ही सब कुछ है। और अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं जितना भी अपना रिवीजन कर रहा हूँ ना, जितना भी मैंने पहले किया है वो सारा का सारा मैं रिवीजन कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है यार, देखो हिरागाना मैंने स्टार्ट कर दिया था कल, मैं आज भी हिरागाना का रिवाइज़ करूँगा। जो मैंने कल करा था वही मैं आज रिवाइज़ करूँगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई देखो, इंडियन स्टूडेंट को ना, इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा क्या सिखाया जाता है? रटो, पेपर में लिख दो। देखो दो, ये जीएलपीटी 5 का ना 180 नंबर का होता है पेपर। क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कितने? 80। तो 180 में से 80 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के आ जाते हैं, लेकिन बताओ वो फंस का जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट कहाँ फंसेगा भाई? प्रैक्टिकल नॉलेज इंडियन स्टूडेंट को होती ही नहीं है ना। स्कूल और कॉलेजों में सिखाया नहीं जाता कुछ भी, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है। हर बंदा मार्क्स लाने पे लगा हुआ है। बस स्टूडेंट को यही सिखाया जाता है, मार्क्स लाओ अच्छे, बाद में देखी जाएगी। बाद में उनको पता लगता है जब वो हमारी जैसी स्टेज पे आ जाते हैं कि मार्क्स से साला कुछ नहीं हो रहा। मेरे मार्क्स किसी ने नहीं पूछे यार, अभी तक मेरी डिग्रियाँ किसी ने नहीं देखी भाई। मैं तो लगता क्यों करी मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलो, ये तो मेरी पुरानी फ्रस्ट्रेशन है इंडियन एजुकेशन से, वो रहेगी रहेगी हमेशा। लेकिन फ़िलहाल ये है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज़, सब कुछ रिवाइज़ कर रहा हूँ। बाकी वोकेबलरी भी देखूँगा, जो वोकेबलरी भी सीखूँगा। क्योंकि वोकेबलरी इंडियन स्टूडेंट फंसता कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसेगा, नंबर अच्छे ले आएगा, उसके रिजल्ट अच्छे हो गए, सर्टिफिकेट उस पर सारे हो गए, कहाँ फंसेगा? जब बात आएगी ना, ठीक है भाई करके दिखा दे। अब डिग्रियाँ तो उसने ले ली, बीटेक सीएस कर ली, बीटेक आईटी कर ली, पाइथन के बारे में उसे पता नहीं, डेटा एनालिसिस क्या होता है उसको पता नहीं, क्या करते हैं उसको नहीं पता, क्योंकि उसने ना सीखी, ना उसे किसी ने कहा, ना उसे सिखाई नहीं। तो भाई ऐसी जापानीज का है। ये सब चीज़ मैंने कर ली, मेरा गाना मैंने आधी निपटा दी, ये मुझे याद भी हो गया, लिखना भी सीख गया। लेकिन अभी कहाँ मैं फंसूंगा? इंडियन स्टूडेंट कहाँ फंसता है? अगर कोई मेरे से जापानीज में कोई क्वेश्चन पूछे, मुझे समझ में ही नहीं आएगा भाई क्या बोल रहा है। कहने को मैंने याद कर ली। तो भाई ये इंडियन स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस है, जो कि इस वीकनेस को एक ही चीज़ कंप्लीट कर सकती है, या फिर तुम्हारा कोई जापानीज दोस्त हो, उससे तुम बातें कर लो। अभी जापानीज दोस्त तो है नहीं, तो सबसे बड़ा जो वो है ना पॉइंट, वो ये है कि भाई जापानीज सीरीज देखो, एनिमे मूवी देखो। एटलीस्ट जापानीज जितना सुनोगे ना तुम, उतना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा। क्योंकि यार देखो, हिंदी बोलना ना, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया। एटलीस्ट मुझे, हाँ, किसी ने नहीं सिखाया ना, किसी ने बोला कि हिंदी बोलना सीख, खुद ही सीख गया मैं। इंग्लिश मुझे बोलना किसी ने नहीं सिखाया, पर हाँ मैं खुद ही सीख गया। क्योंकि यार कहीं ना कहीं मैंने हिंदी 99.9% मैंने हिंदी सुनी है, और कहीं ना कहीं 2% 5% मैंने इंग्लिश भी सुनी है। तो ये दोनों लैंग्वेज मुझे रीड एंड राइट और स्पीकिंग में मेरा ठीक है, समझ जाता हूँ मैं, बोल भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। जापानीज भाई मैंने ना सुनी, ना देखी, ना बोली। तो जितना जापानीज आप सुनोगे, जितना जापानीज आप बोलोगे, और जितना जापानीज आप उसको वो करोगे, इनटेक करोगे, उतना ही वो कंफर्टेबल होगा। भाई बात रही जीएलपीटी की, तो भाई जीएलपीटी एग्ज़ाम निकालना इंडियन स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे रट के सब निकाल देते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बात है
प्रैक्टिकल नॉलेज की। कोई तुमसे जापानीज में बोल रहा है तो तुम जापानीज में उसे कितना अच्छा सटीक आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो भाई रात के बज रहे हैं 11:30, ठीक है। हीरा गाना भी चल रहा है, मैं हीरा गाना ही कर रहा था। और इसके बाद थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद फिर भाई मैं इसको रिवीजन करूँगा 30-40 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एडिटिंग करूँगा और भाई फिर मैं सोऊंगा आराम से। भाई ये मैं इस पर लिखता हूँ, देखो ये पूरा इतना बड़ा पेपर है, खाली है, इसको पहले अच्छे से भर दिया, फिर इधर भरूँगा और फिर इधर, ये पीछे मैंने शायद कर रखा है, हाँ ये मैंने करा हुआ है, ठीक है। तो ये है। तो भाई ठंड ज़्यादा पड़ रही है यार, भाई मैंने टी शर्ट पहनी हो खाली, मेरे रूम में थोड़ी ठंड कम लगती है। इसके कंप्लीट होने के बाद यार सोऊंगा क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।